ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट किए थे मल्टीपल एंड फैक्टर, ठीक है, जिसमें से हमारा वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग को देखना है वर्कशीट 4, ठीक है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम देखना है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो हमारा यहाँ पास हम लोग को निकालना है 4 और 6 का एलसीएम, ठीक है। 4 और 6 का हम लोग को फाइंड करना है एलसीएम, मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम लोग 4 और 6 का मल्टीपल लिखेंगे, 4 का टेबल लिख देंगे और 6 का टेबल है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। टेबल लिख दिए हैं 4 और 6 का बस। अब हम लोग को कॉमन मल्टीपल देखना है 4 और 6 का। कॉमन मतलब कि जो नंबर सेम हो दोनों में ही। तो 8 4 में है लेकिन इसमें नहीं है। 12 और 12 दोनों ही टेबल में है, इसलिए हम लोग उसको सर्कल कर लिए, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं 12 के बाद 16 इसमें नहीं है, लेकिन 20 भी नहीं है। 24 है क्या? हाँ 24 है, यहाँ पास देख लो, ठीक है। 28 नहीं है, दोनों में ही इसमें है, लेकिन 6 वाले में 28 नहीं है। 32 इसमें है लेकिन 6 वाले में नहीं है। 36 4 वाले में भी है और 6 वाले में भी है, ठीक है। 36 अब नहीं है। 40 तो इसमें है ही नहीं। तो हमारा कितना कॉमन आया, जो कि 4 में भी 12 आया, 6 में भी 12 आया, इसलिए एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब 4 में भी 24 आया, 6 में भी 24 आया, इसलिए एक बार लिख दिए। 36 4 वाले में भी है और 6 वाले में भी है। तो ये कॉमन मल्टीपल क्या क्या आया 4 और 6 का? 12, 24 एंड 36, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लोएस्ट कॉमन बोला है। लोएस्ट मतलब कि कॉमन निकालने के बाद लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन निकाल लिए, अब इसमें सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा नंबर क्या है? 12। यानी कि 4 और 6 का एलसीएम क्या निकला हमारा? 12। ये हो गया आंसर। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर बी भी 6, 8 और 12 का सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, टेबल लिख दिए हैं। अब हम लोग को कॉमन देखना है। 12 6 के टेबल में आता है लेकिन 8 के टेबल में नहीं आता है, 24 के भी टेबल में नहीं आता है। 18 6 के टेबल में है और 8 के टेबल में भी नहीं है, 12 के टेबल में भी नहीं है। 24 6 के टेबल में भी है, 8 के टेबल में भी है और 12 के टेबल में भी है, ठीक है। अब 30 ढूंढते हैं, किसी में इसमें भी नहीं है, एक ही टेबल में है। 36 है इसमें, लेकिन 8 के टेबल में 36 नहीं है। 12 के टेबल में है लेकिन हम लोग को तीनों में ही 36 चाहिए, क्योंकि 6, 8 और 12 तीनों का निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 36 तो नहीं हुआ। आप 42 को देखते हैं। 42 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 48 इसमें है, देखो 48 यहाँ भी है, 6 के मल्टीपल में भी है, 8 के मल्टीपल में भी है और 12 के मल्टीपल में भी है। 60 देख लेते हैं। 60 जो है 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में आता है, लेकिन 8 के टेबल में नहीं आता है। तो हमारा कितना मल्टीपल आया इसमें? 6, 8 और 12 का मल्टीपल कितना आया? 24 है ना, और 48 आया। सबसे लीस्ट मल्टीपल कौन सा आया? सबसे छोटा इसमें कौन है? एलसीएम निकाल रहे हैं, तो सबसे छोटा एलसीएम हमारा क्या आया? 24 आया। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि 6, 8 एंड 12 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया हमारा? 24 आया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 5, 6 और 10 का एलसीएम निकालना है, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले 5, 6 और 10 का मल्टीपल लिख लेंगे। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल, मल्टीपल ऑफ 10 मतलब 10 का टेबल। अब कॉमन देखेंगे 5, 6 और 10, ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में ही आता है, ठीक है। 5 के टेबल में 10 आ रहा है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे। 6 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 10 वाला कैंसिल हो गया, फर्स्ट लाइन। 15 इसमें आया है, 6 में नहीं आया, मतलब 15 भी कैंसिल। 20 इसमें आया है लेकिन 6 में नहीं आता है, मतलब 20 भी कैंसिल। 5 25 मतलब 25 को आप चेक करेंगे, वो नहीं आता है। 30 आ रहा है, देखो यहाँ 30 और 10 के टेबल में भी 30। अब 40 देखते हैं। 40 हमारा 6 के टेबल में नहीं आता है और 10 के टेबल में आता है, लेकिन तीनों में ही होना चाहिए, इसलिए 40 भी कैंसिल, 45 भी कैंसिल, 50 भी हमारा कैंसिल। तो हमारा तीनों में ही सिर्फ और सिर्फ 30 हमारा कॉमन आया, और सबसे लोएस्ट मल्टीपल भी 30 ही होगा इसका आंसर, क्योंकि एक ही नंबर है। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा? 30 आएगा। अब सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग इस ऊपर वाले को किए हैं, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर बाय लिस्टिंग मल्टीपल ऑफ दिस नंबर। हम लोग को सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर 9 और 18 का हम लोग को क्या निकालना है? एलसीएम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मल्टीपल ऑफ 9 लिखेंगे और लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 18। अब इन दोनों का मल्टीपल मतलब कि टेबल लिख देते हैं, ठीक है।
देखो 9 और 18 का हम लोग को एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग पहले 9 का मल्टीपल यानी कि 9 का टेबल लिख दिए और मल्टीपल ऑफ 8 मतलब 8 का टेबल लिख दिए। अब हम लोग को इसमें कॉमन ढूंढना है जो नंबर दोनों में ही हो। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 18 2 जा 36 से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग दोनों में ही देख रहे हैं, इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है। फर्स्ट कॉमन नंबर तो 18 मिल गया, 27 तो नहीं है। फिर 36 और 36 कॉमन दिख रहा है और 45 इसमें नहीं है। 54 दिख रहा है ना, और 63 नहीं है। 72 दिख रहा है कॉमन दोनों में ही। 81 भी नहीं है। 90 दिख रहा है कॉमन। बस अब तो खत्म हो गया। तो हमारा कॉमन नंबर क्या आया, दोनों में ही 18 है इसलिए 18 कॉमन आया। फिर 36 कॉमन आया, फिर 54 कॉमन आया, फिर 72 कॉमन आया, उसके बाद 90 आया कॉमन। ठीक है, तो सबसे छोटा सबसे लोएस्ट कॉमन कौन सा है इन नंबर में, 18, यानी कि हमारा 18 आएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ऑफ 9 एंड 18 इज 18, यानी कि 9 और 18 का एलसीएम कोई भी निकालने बोलेगा तो आप लोग का आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। सेम टू सेम हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी बना लेते हैं। ठीक है, बी नंबर में दिया है 2 and 12। इसका भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 12, 2 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल, टेबल लिख देंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, 2 9 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और हो जाएगा आप लोगों का 2 8 जा। तो हम लोग टेबल लिख लेंगे 2 का और 12 का। अब कॉमन देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 नहीं है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 है ना, इसमें भी नहीं है। अब 12 देख रहे हैं, यहाँ दोनों में ही कॉमन है। 14 तो कॉमन नहीं है। अब देखो 6, 14, 16, 18 और 20 कुछ भी नहीं है, सिर्फ 12 ही कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 12 का क्या है, कॉमन मल्टीपल ओनली 12। तो एलसीएम भी तो 12 ही आएगा। एलसीएम ऑफ 2 and 12, जो एलसीएम निकला हमारे 2 and 12 का, वो भी क्या आया, 12 आया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 11, 22 और 44 का हम लोग सबसे पहले टेबल लिख लेंगे। ठीक है, टेबल लिखने के बाद अब कॉमन देखेंगे। 11 का टेबल लिख लिया है, यहाँ 22 का टेबल है यहाँ तक, और यहाँ 18 से 440 तक 44 का टेबल लिख लिया है। ठीक है, टेबल आप लोगों को आता है, अगर टेबल याद नहीं होगा तो मल्टीप्लाई वाला जानते हो आप लोग। जैसे 22 का आप लोगों को टेबल नहीं पता है तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 44 आएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आएगा, ऐसे वाला। ठीक है, अब हम लोग इसमें कॉमन देख लेते हैं। इसमें 22 है, इसमें 22 है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 33 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 44 है, इसमें भी 44 है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, वैसे ही 66 भी है, 11 में भी, 22 में भी 66 है, लेकिन 44 के मल्टीपल में नहीं है। 77 11 के मल्टीपल में है, 22 में नहीं है और 44 में भी है। अब 88 देखते हैं। 88 देखो 11 के मल्टीपल में भी है, 22 के मल्टीपल में भी है और 44 के मल्टीपल में भी है। ठीक है, 99 देख लेते हैं, नहीं है। 110 है कि नहीं, 110 भी नहीं है। यानी कि हम लोग का इसका कॉमन मल्टीपल क्या आया, कॉमन मल्टीपल ऑफ 11, 22 एंड 44 का कॉमन मल्टीपल क्या आया, 88। तो एलसीएम भी क्या आएगा, 88 आएगा, क्योंकि एक ही नंबर है। तो अब हम लोग इसमें लिस्ट तो ढूंढ ही नहीं सकते, एक ही नंबर है, यानी कि 88 ही इसका एलसीएम है। तो एलसीएम ऑफ 11, 22 एंड 44 का एलसीएम क्या आया हमारा, 88 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ 44 1 जा 44 नहीं की थी। तो देखो यहाँ भी 44 है, यहाँ भी 44 है, यहाँ भी 44 है। तो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमारा 44 होगा। 44 आंसर आएगा, क्योंकि मैं यहाँ भूल गई थी 44 1 जा करने में, डायरेक्ट 44 2 जा 88 लिख दी थी। तो 11 1 जा लिए हैं, 22 1 जा 22 लिए हैं, तो 44 1 जा 44 भी लेंगे। तो दोनों में ही तीनों में ही 44 44 44। तो सबसे छोटा लीस्ट कॉमन क्या है, 44 है। तो आंसर भी 44 आएगा। यानी कि तीनों में कॉमन क्या निकला, 44 और 88, और एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकला, 44। 88 नहीं, क्योंकि 88 से छोटा 44 है, इसीलिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो देखो हम लोग को 6, 7 और 14 का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 6 लिख लिए, मतलब 6 का टेबल। फिर मल्टीपल ऑफ 7 लिख लिए, मतलब 7 का टेबल। फिर मल्टीपल ऑफ 14 ले लिया, मतलब 14 का टेबल। अब हम लोग फिर उसके बाद क्या करते हैं, हमारा फोर्थ स्टेप क्या होता है, कॉमन लेते हैं। ठीक है, यानी कि कॉमन मल्टीपल ऑफ
6, 7 एंड 14। 6, 7 और 14 तीनों में ही कौन सा नंबर है जो कॉमन है, जो सेम सेम है? तो इसमें 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है, 12 इसमें है लेकिन इसमें 12 नहीं है, 18 इसमें है लेकिन बाकी में 18 नहीं है, 24 इसमें है लेकिन बाकी में नहीं है, 30 इसमें है बाकी में नहीं है, 36 है, 36 यहाँ पास दिख रहा है लेकिन बाकी में नहीं दिख रहा है, 42 भी है लेकिन बाकी में नहीं है, देखो हाँ 42 है, ये रहा 42, 42, 42, 48 इसमें है बाकी में नहीं है हमारा, 54, 60 बाकी चीज नहीं है, सिर्फ 42 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ 42 ही कॉमन आया, तो लिख लिया कॉमन नंबर 42। अब हम लोग को क्या लिखना है? एलसीएम। अब लिखते हैं लास्ट में एलसीएम ऑफ 6, 7 एंड 14। तो सबसे लीस्ट नंबर ढूंढते हैं, तो लीस्ट नंबर तो हम लोग को अभी यहाँ ढूंढना ही नहीं है क्योंकि एक ही नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर तो 42 ही है, यानी कि 6, 7 एंड 14 का एलसीएम क्या आएगा? 42 आएगा। ठीक है, अब सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ई भी बना लेते हैं और एफ, ई और एफ बचा है, इन दोनों को भी देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग को 12, 14 और 84 का भी एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 12 मतलब 12 का टेबल, 14 का टेबल और 84 का टेबल लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग कॉमन देख रहे हैं, तो कॉमन हम लोग को सिर्फ 84 ही दिख रहा है तीनों में, बाकी में नहीं दिख रहा है, बाकी कोई सा भी नंबर सेम नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे कॉमन मल्टीपल ऑफ 12, 14 एंड 84 का क्या आया? आर ओनली 84 आया, तो हमारा एलसीएम भी क्या आएगा? 84 आएगा। एलसीएम ऑफ 12, 14 एंड 84, इसको एंड से शो कर सकते हैं, ऐसे एंड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, एंड 84 का जो एलसीएम आया वो भी क्या आया? 84 ही आया। क्यों आया? क्योंकि एक ही हम लोग को कॉमन मिला 84। ठीक है, अब देख लेते हैं एफ नंबर लास्ट है, क्या है? 5, 8, 15, 5, 8 एंड 15, इसका भी पहले टेबल लिख लेते हैं। देखो हम लोग 5, 8 और 15 सबका टेबल लिख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई सा भी टेबल कॉमन नहीं है। देखो इसमें 5 है बाकी में 5 नहीं, इसमें 10 है और किसी में भी 10 नहीं, इसमें 15 है बाकी, हाँ 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 20 भी नहीं है, 25 भी, तीनों में ही कोई भी नंबर नहीं है हमारा, है ना, तीनों में हमारा कोई भी नंबर नहीं है, हम लोग पूरा लिख लिए। तो हम लोग को इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। 5 10 जा हम लोग क्या किए हैं? 5 10 जा 50 किए हैं। ठीक है, तो अब इसको और बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को। 5 10 जा 50 हो गया, 5 11 जा क्या हो जाएगा? 55। ठीक है, फिर 5 12 जा क्या हो जाएगा? 60। फिर 5 13 जा क्या होगा? 65। फिर 5 13 5 जा हो गया। अब 5 14 जा क्या हो जाएगा? 17। 15 5 जा क्या हो जाएगा? 75। फिर 15 का हो गया। अब 16 5 जा, यहां तक हम लोग को पहुंचाना है 150 तक। ठीक है, तो 75 हो गया। उसके बाद और हम लोग आगे टेबल करेंगे। 5 का देखो 10 तक हो चुका, 11 जा कर लिए, 12 जा, 13 जा, 14 जा, 15 जा और 16 जा भी करेंगे तो 80 आ जाएगा। 16 5 जा 80। फिर 17 भी कर देंगे, 17 5 जा क्या आ जाएगा? 85। फिर 19 5 जा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। फिर 25 जा करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 95। फिर 100 आ जाएगा। फिर 105 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 120 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग को इसको और एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो इस मेथड से भी इजी मेथड है एक आप लोगों को। अब यहां से मैं आप लोगों को एक मेथड बता देती हूँ। इसका 5 18 और 15 आएगा तो इसका एलसीएम है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? देखो जो हम लोग को इतना लंबा लिखना पड़ रहा है यहाँ पास इसका टेबल को, इसलिए हमारे पास एक मेथड है जिससे हम लोग इस पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा मेथड है? देखो 5 8 और 15 का अगर आप लोगों को एलसीएम निकालना होगा तो आप लोग ऐसे करना, 5 8 और 15 को एक ब्रैकेट में कर लेना, ऐसे कर देना। ठीक है, अब 5 8 और 15 किसके टेबल में आता है? अलग अलग टेबल में आता है। 2 के टेबल में 8 आता है लेकिन 5 नहीं आता है। 3 के टेबल में 15 आता है लेकिन 5 नहीं आता है, यानी कि हम लोग 5 ले लेते हैं। 5 1 जा 5 होगा, 8 तो डिवाइड नहीं होगा तो 8 को वैसे ही रहने देंगे। 5 से 15 डिवाइड होगा तो 5 3 जा 15। देखो डिवाइड करके मैं बता दे रही हूँ, 5 को हम लोग 5 से डिवाइड किए तो 5 1 जा 5 आया, रिमाइंडर 0 आया, उस 1 को यहाँ लिख दिए। 8 से 5 नहीं डिवाइड होता है इसलिए 8 का 8 रहने दिए। 5 से 15 को डिवाइड किए, 5 3 जा 15, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा तो 3 को यहाँ लिख दिए। अब 3 के टेबल में 1 तो आएगा ही नहीं, 1 तो 1 ही रहने देंगे, 8 भी नहीं आता है। 3 1 जा 3 होता है। अब 8 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। 2 4 जा 8 आता है, डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा ना। फिर 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल में 2 भी आता है
तो 1 2 1 जा 2, बस इतना ही करना है हम लोग को। अब ये जो सब साइड वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को एलसीएम मिल जाएगा। तो लिख देंगे एलसीएम ऑफ 5, 8 एंड 15। ठीक है, 15 का क्या आया हमारा फैक्टर 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा करना भी नहीं पड़ा। चलो मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही और बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे ये 9 और 18 को हम लोग इस मेथड से देखे थे। कौन से मेथड से देखे थे हम लोग? 9 और 18 को ऐसे देखे थे। इसी को मैं अभी जो मेथड बताई हूँ बहुत इजी है वो वाला से। तो 9 और 18 लिख दिए। ये 9 तो हमारा 3 के टेबल में, 18 2 के टेबल में आता है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड नहीं होगा इसलिए रहने देंगे। 18 को हम लोग 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 9 जा 18, रफ साइड करना, ठीक है, नोट में नहीं। तो हमारा 9 आंसर आया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, मतलब 9 आंसर आया, लिख दिया है बस। अब दोनों 9 9 हो गया। ये 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और दोनों 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो 9 और 18 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 9 एंड 18 क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। देखो इसमें भी हमारा एलसीएम 18 आया और इसमें भी हम लोग किए थे तो एलसीएम 18 आया था। लेकिन ये कितना लंबा प्रोसेस था, पहले टेबल लिखे फिर कॉमन किए तब आंसर आया। और ये बहुत इजी है, सिर्फ निकालना है ऐसे और मल्टीप्लाई करना है तो हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ ऐसे ही, जैसे क्वेश्चन नंबर बी 2 एंड 12। तो यहाँ 2 और 12 को एक ब्रैकेट में कर देंगे कॉमा लगा के, अलग अलग है दोनों नंबर। 2 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब ये 6 तो 2 के टेबल में भी आता है तो 1 तो 1 ही लिखते जाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। 2 3 जा 6, फिर यहाँ 1 लिख देंगे, 3 1 जा 3। अब लिख देंगे एलसीएम ऑफ 2 एंड 12 क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका एलसीएम क्या आया? 12। वैसे ही देखो बी नंबर में भी हम लोग इस मेथड से किए थे तो भी क्या आया था? 12 आया था। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्कशीट 5।